यहां पर इस वक्त रशिया के 2 वॉरशिप्स इस वक्त तैनात हैं, जिसमें न सिर्फ वॉरशिप के जरिए बल्कि सबमरीन के जरिए जिरकॉन मिसाइल और साथ ही कैलिबर मिसाइल, जिन्हें लगातार टेस्ट यहां पर किया जा रहा है। दरअसल गॉर्शकोव और एडमिरल गोलोवकोव फ्रिगेट्स जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर दहशत फैलाए हुए, और ये फाइनल तैयारी यहां पर की जा रही है, क्योंकि जिस जिरकॉन मिसाइल को इन वॉरशिप्स के जरिए, इन सबमरीन्स के जरिए दागा गया है, ये जिरकॉन मिसाइल पूरी तरह से परमाणु हथियार कैरी करने में सक्षम है। यानी ये परमाणु हमले की तैयारी इस वक्त रूस की बताई जा रही है। वहीं तोरतुस जो कोस्ट है, जो सीरिया के बेहद करीब है, सीरिया कोस्ट जहां पर यह पूरी वॉर एक्सरसाइज की गई, भूमध्य सागर में जो रूसी सैनिक हैं वो पूरी तरह से मोर्चा इस वक्त संभाले हुए हैं सीरिया के अंदर असद सरकार को सपोर्ट करने के लिए। सीरिया का तोरतुस कोस्ट जहां पर जिरकॉन को दागा गया, और इसके बाद यह कहा गया कि दोनों मोर्चे, क्योंकि दोनों ही मोर्चों पर, चाहे सीरिया की बात करिए या फिर इस वक्त यूक्रेन की, दोनों जगह रूस अपनी स्थिति को मजबूत यहां पर करते हुए, और न सिर्फ वॉरशिप्स बल्कि जो सबमरीन है उनका भी इस्तेमाल हो रहा है सबमरीन से, क्योंकि ये मिसाइल यहां पर दागी जा रही हैं। 2 वॉरशिप जो मैदान में है, और इसके अलावा नोवरोसिस्क सबमरीन, इसे भी मिडिल ईस्ट में इस वक्त उतारा गया है। यानी भूमध्य सागर के अंदर रशिया की ये पूरी तैयारी की तस्वीरें हैं, जो पूरी दुनिया को, खास तौर से नाटो देश, अमेरिका समेत जो नजर रखे हुए हैं इस पूरी वॉर एक्सरसाइज पर कि आखिर पुतिन क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या पुतिन की तरफ से अब आगे किया जा रहा है। वहीं आखिर न सिर्फ इन वॉरशिप सबमरीन्स के साथ ही आखिर अपने बड़े हथियार जिन्हें तैनात किया है भूमध्य सागर में, कौन कौन से वो हथियार हैं जिन्हें तैनात किया गया है रूस की तरफ से, और बड़े तैयारी यहां पर की जा रही है। सबसे बड़ी मिसाइल जिसे पूरी दुनिया को यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने दिखाया, जिरकॉन मिसाइल, जो परमाणु हथियार को कैरी भी कर सकती है। इसके अलावा किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, इसे भी टेस्ट किया गया है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा कैलिबर क्रूज मिसाइल, जिसे सबमरीन से टेस्ट किया गया। वहीं इस वक्त 10 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात किए गए हैं रशिया की तरफ से। 5 सबमरीन भी हैं जो इस वक्त भूमध्य सागर में रूस की ताकत को यहां पर दिखा रही है, और साथ ही 24 फाइटर जेट पुतिन ने तैनात किए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसके 1000 सैनिक जो तैनाती यहां पर किए हैं, ये पूरी तैयारी भूमध्य सागर हो या फिर यूक्रेन, चारों तरफ पूरी घेराबंदी रूस की दिखा रही है। और ये तैयारी क्या फाइनल स्टेज की है, दिखा रहा हूं आपको। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या भूमध्य सागर में अपनी परमाणु मिसाइल का ताबड़तोड़ टेस्ट कर रहे हैं? क्या समंदर में पुतिन जंग की फाइनल तैयारी कर रहे हैं? क्या अब पुतिन परमाणु युद्ध का बिगुल फूंक चुके हैं? भूमध्य सागर में अपने खतरनाक हथियारों की ताकत के प्रदर्शन से आखिर पुतिन किसको डरा रहे हैं? समंदर में पुतिन अपने परमाणु क्षमता वाले हथियारों की नुमाइश से आकर क्या संदेश देना चाहते हैं? रूस ने अपनी अत्याधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए भूमध्य सागर में खतरनाक जंगी बेड़ों गॉर्शकोव और गोलावकोव से परमाणु क्षमता वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। वहीं समंदर में रूसी सबमरीन्स ने कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागकर भी अपने दुश्मन देशों को ताकत दिखाई। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस 24 रूसी फाइटर जेट ने समंदर में हलचल बढ़ा दी।
भूमध्य सागर के नजदीक जमीन से भी रूसी सेना ने कई मिसाइल परीक्षण किए। भूमध्य सागर में रूस की इस बड़ी बॉर्ड ड्रिल में 1000 सैनिक, 10 युद्धपोत शामिल हुए। भूमध्य सागर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुश्मन को अपनी महाविनाशक ताकत दिखा रहे हैं। परमाणु हथियार ले जाने वाली जिरकॉन, कैलिबर और किंजल मिसाइलों से कड़ा संदेश दे रहे हैं। यूक्रेन को बर्बाद करने की कसम पुतिन पहले ही खा चुके हैं और अब सीरिया में भी रूस घुस चुका है। पुतिन के फाइटर जेट अपने टार्टूस नेवल बेस की रक्षा के लिए सीरिया के विद्रोहियों पर बमबारी कर रहे हैं। भूमध्य सागर में पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला युद्धाभ्यास तुर्की, यूक्रेन, अरब अमेरिका, यूरोप और कई पश्चिम देशों के लिए पुतिन की चेतावनी है। लेकिन पुतिन के हर कदम पर सुपर पावर अमेरिका की भी पैनी नजर है, क्योंकि पुतिन जिस तेजी के साथ मिसाइल पर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, वो पुतिन के परमाणु हमला कर देने वाले बयान पर मुहर लगाने को काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या ये फाइनल टेस्ट है परमाणु हमले का? क्योंकि इससे पहले एक टेस्ट जो है वो किया गया था यूक्रेन पर। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपीएस त्यागी सर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, क्या ये फाइनल तैयारी है परमाणु हमले की रूस की तरफ से? सीरिया में हयात तहरीर उल शाम यानी कि HTS एवं ISIS, अल-कायदा एवं अन्य टेरर संगठन को अमेरिका ने सपोर्ट किया, हथियार दिए और तो और अपनी एयर सपोर्ट भी दी, एयर बम्बार्डमेंट भी किया और उन्होंने अलेप्पो पे कब्जा कर लिया। अब वो हमा शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर लड़ाई हो रही है। इधर ईरान ने इराकी रेजिस्टेंस को वहाँ पर भेजा है, करीब 30,000 ट्रूप, 5,000 टैंक्स के साथ। हूती और जगह से भी उनके 5,000 7,000 सैनिक आर्टी माउंटेड गन्स को ट्रक्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं। रशिया एयर बम्बार्डमेंट कर रहा है विद्रोहियों के ठिकाने पर। सीरिया की बशर अल असद की सरकार की आर्मी के साथ वो लड़ रहे हैं। यानी कि सीरिया में 1, 2, 3, 4 नहीं, आधे दर्जन से ज़्यादा देश लड़ रहे हैं। टर्की की सिचुएशन हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है। वैसे तो वो नेटो का हिस्सा है, अमेरिका के साथ दे रहा है, मगर ये भी खबरें आ रही हैं कि टर्की रशिया की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि विद्रोहियों के ऊपर कब्जे और एक्शन दोनों के ऊपर एक पेच फंसा हुआ है। कुल मिला के बात यह है कि सीरिया के अंदर इतने सारे देश और बड़े देश आमने सामने आ गए हैं कि लगता है शायद तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ रूस और यूक्रेन या इजराइल ईरान के, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो जिक्र यहाँ पर सर किया जा रहा है, उसकी शुरुआत रूस कहीं ना कहीं भूमध्य सागर से करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।